हेलो स्टूडेंट। हम लोग अब लगता है बहुत दिन के बाद अब मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए हम अभी तक कोई वीडियो नहीं बना रहे थे, पर उम्मीद करूंगा कि आप मेरे रेगुलर वीडियो बनाओ ताकि आप लोग का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 2। जैसा आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स तो वैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हम यहाँ पर देखेंगे शुरू से, समझेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेसिक जरूरी है। अगर बेसिक क्लियर ना हो तो पॉलिनोमियल का जो चैप्टर 2 है वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चलिए, ये हो गया पॉलिनोमियल। इसके पहले हम यहाँ पे जो कहे थे अभी आपको कि स्टार्टिंग से देखते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर पहला टर्म कांस्टेंट। सुनिएगा और मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। क्या ये कांस्टेंट होता क्या है? सवाल तो मैं करूंगा, आप लोग जवाब दोगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, पर आप लोग खुद मन में जवाब दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके सोचिएगा क्या कांस्टेंट है। उसके बाद फिर आप आगे देखिएगा ताकि क्लियर हो जाए। तो कांस्टेंट क्या समझते हैं हम? एक सिंबल है। कांस्टेंट क्या है? एक सिंबल। कांस्टेंट इज ए सिंबल। एक सिंबल ऐसा सिंबल है whose वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, तो कैसे फिक्स है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो जैसे कोई भी आप कांस्टेंट में क्या नंबर बोल देते हैं, 1 2 3, कोई भी काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पर बस ये समझिएगा, अगर मैं 3 एक एग्जाम्पल ले लो, 3 का मतलब 3 ही होगा, यही ना होगा। यहाँ पर 4 नहीं होगा। 3 का मतलब ये 3 ही होगा। यहाँ पर ना 4 होगा और ना 2 होगा। 3 का मतलब ओनली 3। इसका मतलब हम समझे कि कांस्टेंट एक ऐसा सिंबल है जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, वो किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर और देख लेते हैं, एक पाई। पाई जिसका वैल्यू हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 22/7, इसका भी वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ, फिक्स्ड है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला क्या है कांस्टेंट के बाद? और साथ में नोट्स भी करते चाहिएगा। दूसरा पॉइंट, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? ये भी एक सिंबल है। मैथ के टर्म में समझे, यह एक सिंबल है। अ सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। अब a symbol whose value is not fixed is called variable। एग्जाम्पल देख ले इसका। कोई भी अल्फाबेट ले लीजिए, एक्स वाई जेड डैश डैश etc कर। जैसे क्वेश्चन में आप लोग कई बार एक्स लेके बनाते होंगे। जब ये एक्स लेके बनाते हैं तो उसमें जो एक्स बोल रहे हैं वही तो वेरिएबल है। कैसे देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट सब अलग अलग नंबर लाए हैं। मान लेते हैं कोई एक 10 में 5 लाया है, कोई 10 में 6 लाया है, कोई 10 में 10 लाया है। तो ये जो 5 स्टूडेंट का जो हम डाटा डालेंगे, क्या ये फिक्स्ड है? फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए वेरिएबल है। ठीक है, हो गया इसका एक और टर्म। तीसरा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? ये कुछ नया नहीं है, ये आप लोग पहले भी जानते हैं, बचपन से यही चीज तो पढ़ते आ रहे हैं। क्या? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जो काम हम ये वाला बचपन से करते आ रहे हैं इसी को तो बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक,
ये सब चीज मैंने क्यों बताया, ये सब चीज पहले बेसिक्स है। किसके लिए बेसिक्स है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये सब जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो साथ में कॉपी लेके बैठिए, ताकि नोट्स बनाते चले साथ में। और जितना रिवाइज करिएगा बेसिक क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा आगे बनाने में मदद मिलेगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? द combination of constant, variable, the combination of constant and variable। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल का मिला हुआ आपस में जो मिले, पर कैसे? बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू मिले। अब अब इसका जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्या है, देख लेते हैं। 5 प्लस एक्स, ठीक है, या x प्लस 5, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हम बता रहे हैं ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन से काम हुआ है, जो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को हम लोग जोड़ रहे हैं। तो ये जो दो गो आया है, पहला ये दूसरा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगला देख लें। दूसरा क्या है? माइनस, माइनस क्या? 5 माइनस एक्स या x माइनस 5। ये कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग जोड़ दिए हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा, मल्टीप्लिकेशन वाला। तीसरा क्या है? मल्टीप्लाई। 5 इंटू एक्स, यही ना है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5, इसको क्या लिखेंगे? 5x। अगर कभी 5x लिखा हुआ है तो समझेंगे 5 इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं मल्टीप्लाई डिवाइड का, तो हर बार अगर मल्टीप्लाई डिवाइड लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम को बचाने के लिए 5.x लिखेंगे, या और टाइम बचाना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 5x। कहीं पर भी बुक में अगर 5x लिखा हो तो हम यही समझेंगे कि 5.x है, और 5.x है इसका मतलब 5 इंटू एक्स। तो ये क्या हुआ? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझिएगा 5x। अब ये जो लिखा हुआ 5 इंटू एक्स या x इंटू 5, ये दोनों बराबर है। 5 इंटू एक्स या x इंटू 5 दोनों बराबर है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चौथा, सॉरी तो गलती हो गया, चौथा डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला देख लेते हैं कैसे। 5 डिवाइडेड बाई एक्स या x डिवाइडेड बाई 5, कुछ भी। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सिंपल वाला। उम्मीद है इसको आप नोट किए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सिंपल सिंपल वाला। अब हम कुछ और भी देखते हैं, जैसे चलिए अगला कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। और एक चीज यहाँ पर शायद मैं भूल गया बताना, ध्यान दीजिएगा। क्या? जो ये वेरिएबल है, कहाँ गया? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहला चीज। और दूसरा, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके लास्ट वाला अल्फाबेट यूज करते हैं। नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है,
और लास्ट अल्फ़ाबेट से हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर कह रहे हैं नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट के लिए यूज होता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब ये अभी तक हम लिए हैं, क्या लिए? 5x। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल भी ले सकते हैं, 5xy, या तीन भी ले सकते हैं, 5xyz, कुछ भी हो सकता है। कितना वेरिएबल, कितना कांस्टेंट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कभी भी कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक चीज आता है टर्म, जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है बहुत। कैसे इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। टर्म नया पॉइंट है इसलिए नया कलर। टर्म यहाँ पर अभी तक जो हम लिख रहे थे, ये 5x + 2y, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब समझिएगा, जो अभी हम लिखे हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं कि क्या है। उसके बाद फिर हम बाकी से भी समझाएंगे। व्हेन, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझिएगा, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड मतलब अलग होना, सेपरेटेड बाय प्लस साइन, देन ईच पार्ट, देन हर पार्ट को, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड। ये जो टर्म हम यहाँ पर अभी बता रहे हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज में आगे जो भी बताऊंगा करूंगा उसमें टर्म आएगा, और मैं हर चीज टर्म से ही रिलेटेड करूंगा, इसलिए समझिएगा। ठीक है, टर्म, जैसे पहला एक एग्जांपल ले लें। जैसे अभी क्या था, 5x + 2y, ये प्लस से अलग हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं 5x और दूसरा 2y। प्लस से अलग हुआ, कितना चीज आया, दो बार दो चीज आया, इसमें बोलेंगे दो टर्म है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या कि मैं प्लस साइन से के बारे में ही बात कर रहा हूँ, माइनस का नहीं। समझिएगा, अगर यही क्वेश्चन मैं इसमें लिख दूं 5x - 2y, तब तो जैसे आप लोग ये भी जानते हैं, 5 + 5 - 2 को क्या ये लिख सकते हैं, 5 प्लस ब्रैकेट में -2? हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सोचिएगा, अगर मेरा यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो हम क्या लिखेंगे, 5 और प्लस माइनस माइनस 5 - 2। ये जो हम किए यहाँ पर प्लस माइनस के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए प्लस माइनस माइनस आया, और ये 2 यहाँ पर लिखा गया, सॉरी, और ये वाला 2 यहाँ पर लिखा गया। यानी 5 - 2 को हम प्लस के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी हम वही चीज लिखेंगे। देखिएगा कैसे लिखते हैं, जरा इसको मिटा लो, इरेज हो गया। अब देखिए, ये 5x है, तो क्या मैं प्लस -2y लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर प्लस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर के बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वापस यही आ जाएगा। तो हम यहाँ पर पूछ रहे थे कि टर्म क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्लस से अलग हो गया, एक टर्म दो टर्म, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5x, दूसरा -2y, कितना टर्म हो गया, 2 टर्म। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, दोनों में तो सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, पर ध्यान है माइनस का, यहाँ पर माइनस आ रहा है
और इस वाले में यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। अब माइनस नहीं आएगा तो उसमें भी बहुत दिक्कत है, इसीलिए चलिए ये हो गया टर्म से रिलेटेड। और कुछ क्वेश्चन कर लें ताकि पता चले कि टर्म है कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन 5x माइनस 2y प्लस 2y। ठीक है, चलिए ये वाला भी आप नहीं करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसके लिए कुछ और बताना होगा। प्लस 5z माइनस 1। अगर ये माइनस से भी अलग है ना तो इसको ये पूरा टर्म मान लीजिए। ये प्लस से है तो बस आप इसको मानिए, साइन को लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्यों साइन को यहाँ लेने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस छुपा हुआ है। तो कितना टर्म है 5x। जब प्लस वाला लेना है तो उसको साइन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब माइनस आ जाएगा तो उस टर्म के साथ माइनस भी लिखना है। माइनस 2y 5z और माइनस 1। तो कितना टर्म हो गया? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। यहाँ लिखेंगे 4 टर्म। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। टर्म के बाद अब क्या समझते हैं हम? कॉफिशिएंट। ठीक है, वैसे तो डिग्री भी समझना है, चलिए डिग्री बाद में दिया है तो यहाँ पर कॉफिशिएंट समझ लेते हैं। COE FFICI कॉफिशिएंट। नॉर्मली कॉफिशिएंट अगर सिंपल वे में समझें, कॉफिशिएंट का मतलब होता है द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विथ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विथ वेरिएबल इन टर्म। ये तो इंग्लिश में पता नहीं क्या है, तो सिंपल सी बात इतना ही है। अगर कोई एक टर्म लिख लें, जैसे तो यहाँ पर एक टर्म लिख लेते हैं 5x, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है? सिंपल कॉफिशिएंट जब बोले, सिंपल वे में बोले तो हम बात कर लेंगे सिर्फ कांस्टेंट का, सी से कॉफिशिएंट, सी से कांस्टेंट। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है 5। उसी तरह -3x/y, इसमें कॉफिशिएंट क्या है -3। अगर इसमें बोल दे क्या, अगला क्या है x/-2, इसमें कॉफिशिएंट क्या है 1/-2। कॉफिशिएंट बोले तो मुझे सिर्फ कांस्टेंट के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ पर ठीक है, चलिए अब अगला देख लें। अगला क्या है? जैसे अभी हम बोले 5xy, इसमें कॉफिशिएंट क्या है? तो 5 इज अ कॉफिशिएंट। पर अगर हम पूछ दें, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है इन टर्म? कौन सा टर्म है? 5xy। 5xy में x का कोफिशिएंट क्या है? जब इस तरह कोई पार्टिकुलर पूछ दे सॉरी, ये x को छोड़ देंगे और ये बाकी चीज जो है वो लिख देंगे। उसी तरह 2x² y, ये -2x² y, इसका कोफिशिएंट निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ xy। xy का कोफिशिएंट क्या है? तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, -2 × x × x × y। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ 2 बार x क्यों लिखे? 2 बार x इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ x² है। ये जो x² है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया है तो x × x हुआ। ठीक है, चलिए अब इसको हम xy बोला ना, xy का कोफिशिएंट, तो इधर से x और y को हम हटा दें
अगर हटा दिए तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया -2x, यही बच गया। ये हमारा कोफिशिएंट हो गया, इज अ कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारा कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, किस में, इन टर्म, किस में, कौन सा टर्म है, -2x² ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अभी तक तो हम कोफिशिएंट ये सब देखे, टर्म देखे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, जो इस चैप्टर में हम लोग को नॉर्मली पढ़ना है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी पॉलिनोमियल का कुछ डिस्कस कर देते हैं। क्या है पॉलिनोमियल, समझिएगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें, अच्छा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या बात किए थे, बात बस यही किए थे कि उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल होगा, पर एक बार भी उसमें ये चर्चा नहीं किया कि कितना वेरिएबल होगा या कितना कांस्टेंट होगा। उसी में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगने का मतलब थोड़ा सा कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, कैसे, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन वेरिएबल, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल हो एंड देयर पावर इज पॉजिटिव, सिंपल वे में कहें तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, बुक में इसी को थोड़ा सा घुमा के क्या दिया है, निगेट पॉजिटिव इंटीजर को नन निगेटिव इंटीजर, बुक में नन नेगेटिव इंटीजर को ही हम कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, एग्जांपल पे देख ले, जैसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 5x + 2y + 3xy, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग बस इतना ही कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय द ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आया है, यहाँ पर प्लस का साइन आया है, यहाँ पर डिवाइड का साइन, चलिए इसको हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े हैं, उसमें कुछ पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल होना है तो उसके लिए पहला रूल, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल है इसमें, नहीं, इसमें दो वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल है तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इसका एग्जांपल कुछ लिख लें, 5x + 2x², एक वेरिएबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ सभी वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ सभी वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है। बस यही दो चीज का ख्याल रखना। अगर हम इसको बोल दें 5 डिवाइडेड बाई x + 2x², तो ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्यों, ये तो पॉजिटिव है, ये भी दिख रहा है पॉजिटिव, पर ध्यान क्या रखना है, हमारा सारा क्या ध्यान रखना है, हमारा सारा जो वेरिएबल है
वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। डिनोमिनेटर में होने का मतलब जैसे 1/x को x का पावर -1 लिख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्लास 8 में पढ़े होंगे, या फिर एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि ये वाला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा इसमें काम का। यानी डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल हो तो उसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर हो जाता है। उसी कारण से इसका पावर क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 5x का पावर -1 प्लस 2x²। इसमें पावर क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, सारा न्यूमरेटर में है। चलिए, पहला रूल क्या कहता है, वेरिएबल होना चाहिए। कितना वेरिएबल, एक, वो भी क्लियर है। पावर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर ये कंडीशन फेल, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए, इसी तरह एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को समझना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ कुल मिला के सिंपल से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में हम बता दें, सिंपल में, शॉर्ट में कहें या फिर हम रिवाइज करा दें। कि तो रिवाइज कराएंगे तो क्या, जब भी हमें यहाँ पर जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल, जब भी मन में पॉलिनोमियल ख्याल आए या किसी भी चीज को पॉलिनोमियल चेक करना है कि नहीं, ये चेक करने के लिए तो पहला रूल फर्स्ट, एक वेरिएबल होना चाहिए। ये सब चीज आप लोग को लिप्स पर होना चाहिए कि जैसे ही बोले ये तो ये क्या हो, सीधे आपके लिस्ट पर हो कि एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल। दूसरा, ऑल वेरिएबल इन न्यूमरेटर विथ, सभी वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए विथ हुज पावर, सॉरी विथ नहीं, यहाँ हो जाएगा हुज पावर इज पॉजिटिव। इसका पावर क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, बस यही चीज का ध्यान रखना है, आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लें ताकि समझ में आए कि कौन क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात हुआ था, तो चलिए क्वेश्चन देख लें, समझिएगा। पहला, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें बस यही देखना है, x प्लस x² प्लस 2, एक वेरिएबल है, हाँ एक वेरिएबल है। सारा वेरिएबल, पहला रूल में क्या था, एक वेरिएबल है, हाँ। अब दूसरा रूल, क्या सभी वेरिएबल न्यूमरेटर में है, हाँ। तीसरा रूल, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, हाँ है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर एक भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में चल जाए, x²/2, इसी में देख ले, छोड़िए पॉजिटिव में, डिनोमिनेटर में चल जाए, बस देख लें कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, हम सीधे बोल देंगे क्या, पॉलिनोमियल नहीं है। पर इसमें भी एक चीज का ख्याल रखना, ये भी देखना है कि वो कट रहा है कि नहीं। जैसे x² प्लस x+2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर x कर लेते, क्या हम सीधे बोल देंगे कि ये